विधानसभा चुनाव की मतगणना के कुछ ही घंटे शेष है। हम आज हरदोई की 8 विधानसभा सीटों का संभावना जानेंगे कि इन 8 विधानसभा सीटों में इस बार कौन विधायक चुने कर आएगा। ये सिर्फ संभावना है। हमारे साथ कई पत्रकार हैं, हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं यहाँ पर, और इस बार 7 विधायक जो वर्तमान में हैं उनकी किस्मत दांव पे लगी हुई है। सबसे पहले सीट आती है 154 सवायजपुर। आलोक सिंह जी, क्या संभावना इसमें है, किसके किसके बीच की टक्कर? देखिए, सवायजपुर सीट जो है वो सिटिंग एमएलए माघवन सिंह रानू और पदम राज सिंह पम्मू जो सपा के प्रत्याशी हैं उनके बीच कड़ा मुकाबला है। नेक टू नेक फाइट है। कांग्रेस भी वहाँ चुनाव ठीक लड़ रही है और बसपा का वहाँ पर जो कैंडिडेट है वो थोड़ा सा वीक है। देखने वाली बात। कितने प्रतिशत संभावना भाजपा और सपा में अगर फाइट है तो कितने प्रतिशत संभावना? देखिए, अगर संभावना की बात करें तो 60 और 40 की संभावना हम भाजपा के फेवर में ही दे सकते हैं, क्योंकि वह उसका एक कारण ये है कि जो 17-18 गांव जो उससे प्रभावित हुए हैं, जो बड़ा गांव का पुल बना है अर्जुनपुर, वो काफ़ी सराहनीय काम इस सरकार ने किया है। उसकी वजह से वोट इनका बढ़ने की काफ़ी आशा है। राजनीतिक विश्लेषक हमारे संग राकेश पांडे जी हैं। 155 शाहाबाद, इस बार शाहाबाद में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, क्या संभावना दिखती है वहाँ पर? शाहाबाद में मेरे नज़रिए से समाजवादी प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी के बीच में सीधा मुकाबला है। क्या प्रतिशत रह सकता है, रेशियो क्या रहेगा, मतलब संभावना का? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 65% चुनाव समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में है और 45% चुनाव जो है 35% चुनाव जो है भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में। ये हमारे साथ एक और पत्रकार बंधु हैं। ये बताइए जी, हरदोई सदर क्या गणित रही और क्या रहेगी? हरदोई सदर की बात करें तो यहाँ पर सपा और भाजपा में कांटे की टक्कर है। कतई ये नहीं कह सकते कि भाजपा एक तरफा मैच जीत रही है, लेकिन जैसे कि पिछला इतिहास गवाह है कि नरेश अग्रवाल जी के बेटे नितिन अग्रवाल जी 3 चुनाव जीत चुके हैं और ये चौथा चुनाव है, और नरेश अग्रवाल जी हमेशा करिश्माई नेता माने जाते हैं। कितना प्रतिशत की अगर बात की जाए समाजवादी और भाजपा में, मतलब प्रत्याशी? ये आप ऐसे सोच लिए 60-40 का रेशियो रहेगा। 60% भाजपा जाएगी, 60 से 70% तक। आमिर किरमानी जी हमारे साथ हैं। गोपामऊ 157 सुरक्षित सीट है, 61.81 वोटिंग हुई है। अच्छा वोट कहा जा सकता है, पड़ा है, क्या संभावना लगती है? देखिए, गोपामऊ के बारे में श्याम प्रकाश जी पिछले 2 बार से लगातार विधायक हैं। इससे पहले वो सपा से भी रह चुके हैं, बीएसपी में भी रह चुके हैं, कांग्रेस, मतलब कोई दल उन्होंने छोड़ा नहीं। इस बार भाजपा की आलोचनाएं तमाम सोशल मीडिया पर आपने देखा, आलोचना की थी, और उसके बावजूद बीजेपी ने इनको दोहराया है, फिर से टिकट दिया है और काफ़ी तगड़ी फाइट है। जो गोपामऊ में, जो गोपामऊ कस्बा और पिहानी, जो मुस्लिम दो, यहाँ पर किस पार्टी के विरुद्ध? भाजपा और सपा के बीच फाइट होगी। राजेश्वरी क्या कितना प्रतिशत, मतलब क्या रेशियो क्या रहेगा? मेरे ख्याल से मुकाबला बहुत तगड़ा है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे समाजवादी पार्टी भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है, 2 बार से पिछले चुनाव हारी हैं। जनता की सिंपैथी राजेश्वरी के साथ है। फिर भी आप अगर 100% में कितना रखना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल से 60% सपा को और 40% पर बीजेपी है। 158 सांडी, प्रभाष कुमार बीजेपी के विधायक हैं, दोबारा टिकट पाए हैं, क्या? देखिए, बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं प्रभाष कुमार और ये चुनाव लड़ रहे हैं 3 बार से एमपी और 1 बार से विधायक रही समाजवादी पार्टी की उषा वर्मा से। उषा वर्मा काफ़ी कद्दावर नेता हैं, समाजवादी पार्टी में हमेशा रही हैं, कभी पार्टी नहीं बदली। आपको बता दें कि ये चुनाव जो सांडी वाला है, ये चुनाव इन मुद्दों पर रहेगा। अन्ना पशु सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ रहेगा। मुद्दे अब निकल गए। अब ये बताइए कि अभी तक अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रभाष और उषा वर्मा नेक टू नेक फाइटिंग है। पूरा 50-50% है। कोई भी किधर किधर, मतलब आपने गाड़ी बीच में रोक दिया? गाड़ी बीच में ही रुकी है। राकेश पांडे जी, बिलग्राम मल्लावा, इस सीट पर
चार प्रत्याशी मतलब सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा खूब लड़े, अब क्या? सबसे कठिन जी। सीट आपने मुझसे पूछ दी कि चार में से कोई पहले दो छांटना जी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी और बसपा प्रत्याशी इस सीधी टक्कर में हैं। क्या रेशियो रहना चाहिए? मतलब और मुझे लग रहा है कि 55% जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी सीट मतलब वोट कैप्चर कर लेगा, जीत की संभावना उसकी 55% है। 45% पे आप रखते हैं बसपा प्रत्याशी। बसपा प्रत्याशी। आमिर जी, बालामऊ 54.91 हुआ है मतदान, क्या संभावना है? देखिए, यहाँ सबसे पर- कम जी सबसे कम प्रतिशत रहा है यहाँ मतदान का। जी जी और बालामऊ में 7 बार के विधायक हैं रामपाल वर्मा, वो भी सभी दलों में लगभग रह चुके हैं, सपा में, बसपा में, भाजपा में, सभी दलों में रह चुके हैं। उनका मुकाबला एक तिलकचंद नाम के हैं बीएसपी से, और सपा के प्रत्याशी का नाम तो मुझे भी याद नहीं है, नए आदमी को उतारा है, जी इसलिए उनकी ट्रायंगुलर वहाँ फाइट है। जी। और इन सब पर भारी रामपाल वर्मा ही रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। 161 संडीला देखिए, लड्डू बहुत मशहूर हैं यहाँ के पूरे देश में। इस बार चुनाव भी बड़ा कांटे का रहा है। भाजपा ने यहाँ पर अपना सिटिंग विधायक को बिल्कुल बैठाल दिया है, और अलका अर्कवंशी को यहाँ पर, लेकिन उधर अब्दुल मन्नान साहब बसपा से फिर आ गए हैं, ताल ठोक रहे हैं। देखिए, अलका अर्कवंशी भाजपा की नई कैंडिडेट हैं और इनको भाजपा का जो प्रत्याशी पहले थे सिटिंग एमएलए राजिया, उनको हटा के दिया गया। लेकिन राजिया की एक खासियत ये रही, पार्टी की ही अनुशासन कहा जाएगा, कि उन्होंने कोई विरोध नहीं किया इस टिकट का, हालांकि हर जगह विरोध हुआ। ऐसे में भाजपा के हमको लग रहा है कि वोटर एक साथ हैं, लेकिन बसपा के जो कद्दावर नेता हैं अब्दुल मन्नान, वो 3 बार से विधायक रहे, बसपा से रहे, सपा से रहे, 3 बार के विधायक बने हैं। वो चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं और वो मंत्री भी रहे हैं बसपा में। तो उनका चुनाव, एक जाहिर सी बात है कि मुस्लिम कोई कैंडिडेट वहाँ नहीं है, मुस्लिम भाजपा के अपोजिट अगर वोट करेगा। किसके बीच चुनाव रहा? देखिए, चुनाव वहाँ भाजपा और सपा का ही होगा, भाजपा और बसपा के बीच होगा। समाजवादी पार्टी ने वहाँ टिकट नहीं दिया है, राजभर की क्या पार्टी से प्रतिशत टिकट मिला। रहना चाहिए रेशियो? देखिए, प्रतिशत अगर माना जाए तो 55 और 45, बसपा 55, भाजपा 45। अच्छा, ओवरऑल 8 विधानसभा सीट में से किस पार्टी को कितनी सीट दे रहे हैं आप? देखिए, 8 विधानसभाएं हैं, 4 सीटें तो भाजपा की निकलेंगी ही निकलेंगी, 3 समाजवादी पार्टी की निकल सकती है, और बसपा की 1 सीट निकल सकती है, या तो मल्लावा की निकलेगी, मल्लावा बिलग्राम की, और या फिर एक संडीला की। राकेश पांडे जी, 8 सीटों में से कितनी सीट आप भाजपा को दे रहे हैं, सपा को दे रहे हैं, कांग्रेस? मैं साफ तौर पर भाजपा को 1 सीट दे रहा हूँ, 5 से 7 समाजवादी पार्टी को सीट दे रहा हूँ। समाजवादी पार्टी 5 रह जाती है तो शेष बची 2 सीटों में 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट बसपा ले सकती है। आमिर किरमानी जी, कितनी सीटें देना चाह रहे हैं? हमारा जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, सपा को 4 या 5 सीटें, मतलब 4 से ज़्यादा और 6 से कम, ऐसी उम्मीद है कि 5 से 6 सीटें सपा जीतेगी। और जो सत्तारूढ़ दल है वो भी 3 सीटें जीत सकता है अधिकतम, और 1 बीएसपी को देने की उम्मीद है। और कांग्रेस भी एक जगह बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। आप 10-12 सीटों की बात कर दी? नहीं, 10-12 नहीं, मैंने 5 या 6 सपा की बताई हैं, 2 या 3 भाजपा की बताई हैं, 1 कांग्रेस की, 2 या 3, तो ये कुल मिला के 8 ही होती हैं। जैसा आप टीवी चैनल पे देख रहे हैं कि हर ज़िले की रिपोर्टर, हम लोग चूँकि उत्तर प्रदेश के हर ज़िले से रिपोर्टर्स का ग्रुप होता है, वहाँ से एनालिसिस मांगी जाती है। सारे ज़िलों के रिपोर्टर्स का आकलन आधे उन्होंने भेजे हैं। जैसे हरदोई की अगर 4 हैं तो 8 हैं, तो 4-4 बताई गई हैं पक्ष और विपक्ष की। उसके बावजूद सर्वे 300 आ रहा है किसी का भाजपा का, ये मेरी समझ से बाहर है। ये आमिर जी ने अपनी बात कही, तो कुल मिला के ये है कि 10 तारीख का इंतज़ार करिए। लेकिन जैसे कि आपने सुना कि किसी ने 5, किसी ने 3, किसी ने 2, किसी ने 1, विभिन्न पार्टियों को सीटें दी। लोग कहते हैं, राजनीतिक जो विश्लेषक कहते हैं कि यदि
इस ज़िले से यानी हरदोई में 6 सीटों तक या 6 सीटों से ज़्यादा कोई भी पार्टी जीतती है तो वो सरकार बनाती है। अब 10 तारीख का इंतजार है, 10 तारीख को दोपहर तक ये ज़रूर क्लियर हो जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है, हरदोई ज़िले की सीटें किसके खाते में गई।